अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ता है। जो इंसान चाबी खोजता रहता है वो ताला कभी खोल नहीं सकता। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 12 अगस्त 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं बील पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 7:55 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी और स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 8:33 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है दोपहर में 3:12 से 6:12 तक। तो ऐसे समय में यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, कमाई के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। इन दिशाओं में जाना, यात्रा करना लाभकारी रहेगा। जिस उद्देश्य से निकलेंगे वो उद्देश्य पूर्ण होगा। पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट। तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से आपको बचना है, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाली नहीं जा सकती यात्रा। तो ऐसे में इसका परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शकट योग, वैशी योग, शंख योग और स्ववीर्य धन योग, इन सभी राजयोगों का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज श्रावण का सोमवार है, तो ऐसे श्रावण के सोमवार में आपके लिए विशेष कवच के निर्माण किए जाएंगे। आपकी जो भी समस्या हो, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके बताइए। अपनी कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण करवाया जा सकता है। स्क्रीन पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं मेरी टीम मेंबर्स के हैं। इनसे आपको जानकारी भी मिलेगी, अपनी समस्या का समाधान भी मिलेगा। पर अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली के द्वारा जो दोष हैं उसके लिए आप अगर कवच बनवाना चाहते हैं, तो मैं निःशुल्क सेवा भाव से आपके लिए आपका कुंडली विश्लेषण करूंगा। जो दोष हैं उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि क्या कवच आपको धारण करना चाहिए है। तो उसके लिए अपनी डिटेल्स जो हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजने का यहाँ ध्यान रखिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, बर्थ डिटेल्स हो गई, ये सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख बैठते हैं। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आप अपने पासवर्ड्स रखते हैं और उसके कारण स्कैम होने का यहाँ पर ज़्यादा परेशानी सामने उभर करके आती है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, लोकल जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करने से आपको बचना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कवच जो है वो आपके नाम और आपके डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। तो ऐसे समय में कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। घर में कलह का वातावरण हो, चाहे वो पिता पुत्र के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो या तो फिर घर की महिलाओं के बीच में, अक्सर देखा गया है कि कलेश होने से घर का माहौल बिगड़ता है, स्थिति तनावपूर्ण बनती है, इंसान अपने ही घर से अलग हो जाता है, टूटता चला जाता है। तो ऐसी संभावनाओं में एकादश रुद्र कवच आपको उन्हें धारण कराना चाहिए जिनके बीच में कलेश ज्यादा होता है। दूसरा, लॉकडाउन के बाद में भी आज तक लोगों की एक शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ग्राहक नहीं आ रहे, आमदनी वैसी नहीं हो रही जो लॉकडाउन से पहले थी। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है। लोगों ने अपने बिजनेसेस में अलग टेक्नोलॉजीज लाई हैं, काम करने का ढंग बदला है। पर हर इंसान बदलता है और उस बदलते ज़माने के साथ में आपने भी अपने आप को बदला होगा। पर कहीं ना कहीं वो जो चकाचौंध थी जो लॉकडाउन से पहले देखने को मिली, वो आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच को धारण कर लीजिए।
सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा ये आपके लिए, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ होना सात्विक लक्ष्मी के लिए जरूरी है। फिर बात आती है बच्चों की। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से कहीं ना कहीं शिकायत होती है लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की, आज के ज़माने में उलझ जाने की, तो ऐसे में बच्चों की लापरवाही पर ध्यान नहीं अगर आप दे पाते हैं, स्कूल से आने के बाद में वो पढ़ नहीं पाते या पढ़ते बहुत हैं, मार्क्स नहीं ला पाते। पढ़ाई कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये नींव है, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी बच्चा उतना ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी शिकायत है कि बच्चा पढ़ता है पर मार्क्स नहीं लाता, बच्चे की कंपनी से परेशानी है, दोस्तों से परेशानी है, तो ऐसे में छोटे बच्चों को सरस्वती कवच पहना करके आप स्वयं चमत्कार देख सकते हैं। तो वहीं अगर बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके इसका चमत्कार अवश्य ही आप देखिएगा, बड़ा ही शुभ साबित होगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। रिसेशन कहा जाए, स्लोडाउन कहा जाए, मार्केट क्रैश कहा जाए, कुछ भी कहिए, इसके अंदर पिस्ता कौन है? नौकरी करने वाला। नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, तो कहीं जो नौकरी करते हैं उनको कहा जाता है कि कम तनख्वाह में ही वही काम करके दो या उससे ज़्यादा काम करके दो। अगर आप भी इसी चीज़ से परेशान हैं कि कहीं ना कहीं छटनी की तलवार आपकी गर्दन पे भी लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण एक बार अवश्य कीजिएगा। और एक बार ही धारण करने से जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो अपने आप में हो, अपनी आर्थिक स्थिति में हो, वो आपको चौंका सकता है। फिर बात आती है विवाह की, विवाह में बाधा की, अड़चनों की। तो खास तौर पे कन्याएं जो है वो शिवगौरी कवच अवश्य धारण कीजिए। अगर आपकी उम्र हो चुकी है विवाह की, पर विवाह हो नहीं पा रहा, सही इंसान नहीं मिल पाता, मिलता है तो परिवार सही नहीं मिल पाता, तो इन समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच अवश्य पहनिएगा। फिर बात आती है मेरे भाई बहनों की जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रयास आपने पूरा किया है, पर आपके प्रयास के सामने किसी और का प्रयास भारी पड़ सकता है, और ऐसे में आपको ज़रूरत होती है बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपने आप को सामने रखने की, वाक चातुर्यता की। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। और जो इंसान जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुख और शांति सभी की प्राप्ति चाहता है, उसे 10 महाविद्या कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बदलने की ताकत आपके ही हाथों में है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी यहां पर आपको मिलने वाली है। और ऐसे समय में चाहे हम कॉन्फिडेंस की बात कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, जोश और होश को यहाँ पर संभालने की बात कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होकर के आप अपने काम को यहाँ अंजाम देंगे। चाहे वाहन के सुख की प्राप्ति कहें, परिवार के समर्थन की बात कहें, ये तो यहाँ पर मिलेगी ही। यहाँ पे 4 चांद लगाने के लिए रोमांस और रोमांच जो है वो आज के दिन दाम्पत्य जीवन आपके रिलेशनशिप में ज़रूर बढ़ने वाला है। खास तौर पर ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती की बात कहें, उनके साथ में बेहतर रिश्तों की बात कहें, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में चौके और छक्के लगाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि चाहे कमाई की अगर बात कहें तो ऐसे समय में छोटे छोटे वेंचर से या पार्ट टाइम जॉब से आपको अवश्य ही कमाने का मौका मिलेगा। तो वहीं अपने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड इस समय में कोई बड़े रेवलेशंस आपके सामने आने वाले हैं, या ये कहा जाए कोई मेजर एग्जाम आने वाला था तो उस एग्जाम को लेकर के सिलेबस में कोई चेंजेस जो कि आपके लिए फेवरेबल हो वो अवश्य इस समय में देखने को मिलेगा। यात्राओं से इस समय में अच्छी कमाई देखेंगे। तो वहीं गृहिणी जो है, खास तौर पे आज के दिन ये कहा जाए कि अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपके हाथों से कोई ना कोई ऐसा कर्म हो जिससे परिवार का उद्धार हो, ये ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यापारी हैं और ख़ास तौर पे सरकारी प्रबंधक से इस समय में कोई पैसे आपको मिलने चाहिए थे, या फिर कोई आपने काम किया है जिसका इस समय में वापस आपको बिल आना था, तो वो अवश्य इस समय में आपके लिए लाभकारी सिचुएशन बनाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का आपको फायदा जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है लक के कारण।
ये कहा जाए भाग्य का साथ इस समय में आपके काफ़ी कामों को ट्रैक पे लाने का काम कर सकता है। काफ़ी जगहों पर जहां पर हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे, वहां पे लोगों का समर्थन मिलने से काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट की बात कही जाए या जहां पर काम पड़ा वहां पर दोस्त का मिल जाना कहें, यह आज के दिन सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। और वहीं पर व्यापारी वर्ग की बात कहें या नौकरी पेशा इंसान की, ऐसे समय में स्पीडीली रिकवर करना, फाइनेंशियली अपने आप को रिकवर करने के मौके यहां पर आपको मिलेंगे। जो नौकरी पेशा लोग इस समय में फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, या ये कहा जाए ऑफिस के किसी कार्य से अगर आप बाहर यात्रा कर रहे हैं विदेश की ओर, तो यहाँ पर इस यात्रा में आपको पूरी तरीके से सुविधाएं तो मिलेगी ही, वहीं पर इस समय में अच्छी कमाई या ये कहा जाए कैरियर में जो ग्रोथ आप चाहते थे वो भी आपको मिलने वाली है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए तो ये इस समय में 4 चांद लगाने वाली बात होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, 67% सपोर्ट है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में खुद परेशान हो ना हो, पर दूसरों की परेशानी को अपना बना करके इस समय में आप ज्यादा ये कहें कि मानसिक तौर पे उत्पीड़न उठाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए कि दूसरों की परेशानी को अपना बना लेते हैं, दूसरों को पैसे देना चाहते हैं, और ये सभी चीज़ें जो हैं ये इस समय में आपको घेर सकती हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहीं बच्चों को और लाइफ पार्टनर को लेकर के इस समय में उनकी हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित हैं। हुआ कुछ नहीं है, पर होने की आशंका जो है उसके कारण खुद को परेशानी में डाल लेंगे। वैसे ही समय में लक का फेवर ना मिलना, खुद की हेल्थ के अंदर देखें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना, कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराजगी जता देना, ये कहें कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डाइसी होना, बिन पैंदे का लोटा जो होता है इधर से उधर घूमता रहता है, वही सिचुएशन इस समय में आपको खुद के साथ में देखने को मिल सकती है। वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को वीकनिंग करने के लिए यहाँ पर पाबंद होगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन जो है आपके लिए ये आज के लिए है। कल के दिन सूर्योदय के साथ में वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, जो वापस से रिकवरी मोड तो ऑन करेगा, पर उसके लिए आज के दिन सही निर्णय आपको जरूर लेने होंगे। अब गृहिणी जो है खास तौर पे ऐसे समय में मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ में परेशानी को लेकर के जो जूझ रहे थे, अब इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी विस्फोटक रिएक्शन देना हो, कोई भी गवाही देनी हो, कोई भी वापस सफाई देनी हो, इससे इस समय में परहेज कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ बातों को और ज़्यादा उलझा देना ये इस समय में हो सकता है, इसके लिए आपको संभल करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, और इस समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले गृहिणी से शुरू करूंगा, क्योंकि इस समय में आप सबसे ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन में आ सकती हैं अगर सास की कही बातों को ना माने, नकार दें, या फिर उनके कहे अनुसार ना चल के अपनी मनमानी करें, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बन सकती है, जिसके कारण यहाँ पर पिताजी का सपोर्ट भी ना मिलना और लाइफ पार्टनर खास तौर पे इस समय में रूठ जाना, ये इस आग में घी डालने बराबर काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की आपको यहाँ पर राय देता हूँ। दूसरी बात करते हैं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि कोई इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट है, अपने सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो इनके साथ में बहुत संभल करके बातें कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल हो करके या अपने आप को ऊपर ऊंचा दिखाने के लिए आप कुछ ऐसी बातें या ऐसे अपने राज खोल सकते हैं जिनको कि आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना आपको फाइनेंशियल लॉस इस समय में भोगना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी इस बात में ज़रूर एक चीज़ कहूँगा, चाहे एजुकेशन फील्ड से आप रिलेटेड हैं या फिर स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हैं, इस समय में छोटी मोटी इंजरी के कारण इन्फेक्शन होने का दर्द ज़्यादा सताने वाला है। इस बारे में ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चोट लगी है तो इसका इमीडिएट यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। अब ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 फिर भी बना हुआ है, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पर पॉजिटिविटी की है। अच्छी शॉपिंग हो जाना, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, मेंटली रिलैक्स्ड हो जाना, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये आपको सक्सेस की ओर लेके जाने वाली है। अच्छी इस समय में डीलिंग हो जाए,
व्यापारी वर्ग है तो अच्छी कमाई आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अच्छे लोगों से खास तौर पे मिलकर के ऐसे समय में पैसों को जोड़ने की जो ताकत है वो आपको मिलने वाली है। बाहरी लोगों से समर्थन खास तौर पे सुखद सिद्ध होगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, दोस्तों ने हाइप कर दिया है और अब आप आगे प्रपोज करने जा रहे हैं तो अवश्य करिएगा, पर इस बात का ध्यान रखें कि मान मर्यादा का फिर भी बहुत ख्याल रखना है, वरना इस समय में चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं। फिर बात करें गृहिणी की, तो आप खासतौर पर ऐसे समय में भीतरी शत्रुओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। जीत अवश्य हासिल होगी, पर वापस रिपरकशन कहा जाए कि या ये कहा जाए कि एक सांप का सिर काटने पे दूसरा फन वापस उगेगा, तो वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल सुबह से वृश्चिक राशि में चंद्रमा, फिर वहां से धनु राशि में चंद्रमा, और जब तक मकर राशि में नहीं आता यानी कि 17 तारीख की दोपहर तक वहां तक परेशानी बनी रह सकती है। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए निर्णय लीजिएगा कि किससे उलझना है और किससे बचना है। अब यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है और इस बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, काम अच्छे से चलेगा। मानसिक तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि दूसरों की राय मशवरे मान करके आगे बढ़ने से बचिएगा, क्योंकि अक्सर इस समय में लोग जो हैं जलन के मारे आपको गलत मार्ग पर भेजने का प्रयास कर सकते हैं। इतने सी बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, घर परिवार वाले हैं, कोई भी हैं, तो उनसे इस समय में इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना बात के खर्चों से जहां बचना है, तो वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उभर सकती हैं। इसका ध्यान रखते हुए इस दिन को गुजारिएगा। रिस्क यहाँ पे बहुत कम है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पे फोकस्ड है वहाँ पर फोकस करते हुए ही आगे बढ़ना, तो यह आपको शानदार गेन दे सकता है। गृहिणी की अगर बात करें तो आपको भी इस समय में घर परिवार को समृद्ध करने का कोई ना कोई कर्म अवश्य हाथ में लगने वाला है। ये कहा जाए धार्मिकता का इस समय में रुझान बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा को लेकर के प्लानिंग जो है बड़े ही जोश हरोश से आप भागीदार बनेंगी, और कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट करने का मौका आपके हाथों में आने वाला है। अब ऐसे ही समय में व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 100% पॉजिटिव आपके लिए बनी हुई है, और ऐसे समय में रिस्क लेने से परहेज मत कीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि जहां पर हाथ डालेंगे वहां से सोना खींच के निकालने की काबिलियत आपको मिलने वाली है। भाग्योदय कारक स्थिति है, तो वहीं लोग जो हैं इस समय में साथ समर्थन ज़्यादा देंगे और शुभ संयोग जो हैं वो आपके लिए बन रहे हैं। चाहे रिलैक्सेशन की बात कहें, बॉडी को रिलैक्स करना, माइंड को रिलैक्स करना अवश्य ही इस समय में देखने को मिलेगा। और वहीं यंगस्टर्स जो रिसेंटली किसी बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, तो ये दिन अपनी प्रतिभा से कमाने का सिद्ध होने वाला है, शानदार कमाई के योग देखने को मिलेंगे। तो वहीं इस समय में एप्रिसिएशन आपकी जो है दूर दराज कोनों तक पहुंचने वाली है। सफलता अवश्य इस समय में कदम चूमेगी, और खास तौर पे गृहिणी जो हैं आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा कि जो भी आप काम करने वाली है, खास तौर पे यात्रा से संबंधित, ये अवश्य ही शुभ साबित होने वाले हैं। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन को लेकर के अगर बातें करना चाहते हैं, तो इस समय में आगे बढ़ करके ये निर्णय लेते हुए आप बढ़ सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ में विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पर रहने वाला है। तो ऐसे समय में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से अवश्य ही आप सिक्योर्ड हैं, और ऐसे समय में अगर स्पोर्ट्स फील्ड में उतरे हैं तो मान करके चलिएगा कि अपने नाम का परचम लहराने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। कितने मिनट हुए? फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 60% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर 40% यहाँ पे रिस्क फैक्टर है जो 60 पे भारी पड़ सकता है। 12th हाउस का चंद्रमा है जो बिना बात खर्चे भी कराएगा, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, और खास तौर पे स्वास्थ्य पर इस समय में खर्च होते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में आंखों से रिलेटेड समस्याएं, अपने गुस्से के कारण हॉस्पिटलाइज होना, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है, घबरा देने वाला यहाँ पर समय सिद्ध हो सकता है।
यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी बात को कह देना या खास तौर पे कोई छिपी हुई घर की बात थी उसको उजागर कर बैठना, ये इस समय में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। डर और बेचैनी का माहौल वहीं व्यापारियों के लिए बना रहेगा। कहीं ना कहीं नोटिस की परेशानी हो, या फिर किसी के धमका देने की परेशानी हो, या फिर नुकसान सामने कंपटीशन से मिलने की परेशानी हो, ये इस समय में आपको बड़ी ही ज़्यादा विचलित भी करेगा, तो वहीं आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी शून्य कर देगा। यात्रा अगर कोई भी करने वाले हैं तो यात्रा करने से खास तौर पे इस समय में परहेज़ कीजिएगा। यात्रा इस समय में सुखद नहीं होगी। जो आपका यात्रा इस समय में सुखद नहीं रहेगी, तो वहीं यात्रा से संबंधित जो आपने निर्णय लिए हैं वो इस समय में फलित नहीं हो पाएंगे। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को निचोड़ लेना ये इस समय में आपका कर्तव्य है। कल के दिन 12th हाउस का चंद्रमा होगा, जहां पर आपको वापस सतर्क होना होगा, पर आज के दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में चाहे लीगल ट्रबल से अगर आप गुजर रहे थे तो वहां पे राहत अवश्य मिल सकती है। शानदार तरीके से कमाई और ख़ास तौर पे कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में मिलने के ज़्यादा आसार नज़र आएंगे। व्यापार में लाभ और उन्नति, और ये कहा जाए कोई सेलिब्रिटी से शाउट आउट मिल जाना, कोई सेलिब्रिटी का आपकी दुकान पर आ जाना, यह अवश्य ही इस समय में आपको और ज़्यादा एक्सपोजर अपने मार्केट में दे सकता है। गुडविल को बढ़ाने का मौका आपको इस समय में दे सकता है। लाइफ स्टैंडर्ड में जहां सुधार देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं इस समय में कोई बड़ी खरीदारी भी करते आप नजर आएंगे, चाहे वो लग्जरी आइटम्स की हो, घर की कोई ज़रूरी चीज़ें हो, उसकी इस समय में खरीदारी अवश्य देखने को मिलेगी। और लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड इस समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर घर में चर्चाएं तेज़ी पकड़ने वाली हैं। गृहिणी की अगर बात कहें तो ऐसे समय में चिंता मुक्त होकर के समय जीने का समय है, क्योंकि ये समय आपके लिए सफलता कारक है। हर छोटा प्रयास जो है आपका, उससे अप्रिसिएशन मिलना, उसमें सफलता मिलना, रिकग्निशन मिलना, ये अवश्य ही देखने को मिलेगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं कारणों से कल के दिन किसी की आंखों में खटक रहे हैं, वो अपना बदला निकालने की कोशिश करेगा, तो अपने आप को सेफ और सिक्योर करना ये भी आपको ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और 10th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। 75% सिचुएशन पॉजिटिव है, चिंता से मुक्त है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा धैर्य फिर भी रखना होगा। समय पॉजिटिव है, काम अच्छे से होंगे, पर हड़बड़ाहट कहें, जल्दबाजी कहें, इसके कारण जो सबसे बेहतरीन हो सकता था उससे वंचित हो जाएंगे। तो इस बारे में इसका ध्यान रखना है कि थोड़ा धैर्यवान बन के चलना है। आत्मविश्वास में इस समय में उछाल देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और खास तौर पे संतुष्टि का अनुभव जो है, चाहे दाम्पत्य जीवन में कहें, अपने व्यापार में कहें, अपनी नौकरी में कहें, अपने परिवार में कहें, इस समय में संतुष्टि का वातावरण आपको घेरे रखा होगा। जो भी काम करेंगे उससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त अवश्य करेंगे। तो वहीं कैरियर के ओरिएंटेड जो वुमेन्स हैं, खास तौर पे वर्किंग वुमेन जो हैं, इस समय में प्रमोशन को लेकर के आप चर्चा कर सकती हैं। ये कहा जाए कैरियर के अंदर जॉब स्विच की जो आप करना चाहते थे, बहुत समय से प्लानिंग थी, उसको इस समय में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल ज़रूर बनी हुई है। ऐसे ही समय में परिवार का समर्थन और खास तौर पे पिताजी की आंखों में सम्मान आपको देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि उनके मुख से आखिरकार कुछ ऐसा निकले जिससे कि आप गौरवान्वित हो, या आपको लगे कि जो आपने मेहनत की है उसका सही फल आपको प्राप्त हुआ है, वो आज के दिन आपके पिताजी के माध्यम से आपको ज़रूर मालूम चलने वाला है। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अवश्य अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 20% सपोर्टिव है, फूंक फूंक के कदम रखने का समय है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि यह समय भय और दबाव का है। इस समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा हावी है। गलत हुआ नहीं है, पर गलत होने की आशंका जो है वो आपके हाथ पैर को चलने से रोक सकती है। वहीं थकान और कमजोरी उस आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। हर काम के अंदर मानसिक तौर पे रुकावटें, कहीं ना कहीं उलझने, ये और परेशानी का कारण बनेगी, और खर्च जो है वो रोके नहीं रुकने वाले हैं।
अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिन्हें कहते हैं वो सामने आएंगे। छोटी छोटी पॉलिसीज़ जो आपने ली हैं उनके इस समय में पेमेंट्स आपको करने होंगे। तो वहीं पे ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां जो हैं उन पर खर्च कहीं ना कहीं दवाइयों पर होता ज़रूर नज़र आने वाला है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। खास तौर पे अगर आप डिफेंस फोर्सेस से हैं, चाहे हम पुलिसकर्मी कहें, ट्रैफिक पुलिस कहें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कहें, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्क प्रेशर आपका बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सीनियर्स इस समय में अपनी दबंगई जो है वो आप पर भारी करने वाले हैं। आपके लिए परेशानी जो है वो पहाड़ बनने वाली है, विकराल रूप लेने वाली है। उसके लिए अपने आप की कमर को कस के इस समय में सिर नीचे रखते हुए हाँ सर कहने की आदत आपको डालनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहां पे मैं आपके लिए कहूंगा सपोर्टिव है, 20% नेगेटिव है। ये कल के मुकाबले आज के दिन फिर भी बेहतर है और इन कारणों से ये कहा जा सकता है कि नेगेटिविटी से बाहर निकलना आसान होगा, बस इसका इस्तेमाल करना है। चालाकी, चतुराई, यह कहा जाए दुनियादारी, इसको समझते हुए इस समय में काम कीजिएगा, क्योंकि इमोशनली इस समय में आपको यूज करने की कोशिश ज्यादा होने वाली है। चाहे फैमिली की बात कहे, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना, ऑफिस के कलीग्स हैं वो कस्में दे करके ये कहें कि सपोर्ट नहीं करेंगे, इन कारणों से अपने काम का बोझ आपके कंधे पे डाल देना, इन कारणों से ज़्यादा वर्कलोड में आप अपने आप को परेशान करेंगे और कहीं ना कहीं इस कारण से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर अपने काम पे फोकस करना और समय रहते घर पहुँचना, ये सबसे पहले आपको करना होगा। दुनियादारी का समझते हुए इस समय में निर्णय सही लीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे रहेगी, खास तौर पे पिताजी के साथ में अगर कोई मतभेद होता है तो वहाँ पर मौन रह लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय सिद्ध होगा। छोटा सा एक उपाय और आज हम करेंगे, क्योंकि सोमवार है, श्रावण का सोमवार है, तो ऐसे समय में दूध में केसर डाल के आप अवश्य ही अभिषेक कीजिएगा आज के दिन सुबह उठने के पश्चात। तो यह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। आशुतोष भगवान सर्वाधिक प्रिय बिल्व पत्र है और शिव पुराणों अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिल्व पत्र की महिमा का बखान हर जगह किया गया है। अखंड बिल्व पत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, पुण्यात्मा समस्त पापों से छुटकारा पाकर के शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक आशुतोष सदाशिव का श्रद्धा पूर्वक बिल्वपत्रों द्वारा पूजन करता है, वो इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर के अंत में शिवधाम को प्राप्त करता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदना मात्र से भी दिन रात किए गए पाप जो हैं उनसे मुक्ति मिलती है। जो सूखे 1 या 2 दिन पूर्व के रखे बिल्वपत्रों से भी उमापति का पूजन करे, वो सभी पापों से छूट सकता है। और बिल्व वृक्ष का एक आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जप करता है, वो पुण्यात्मा पुरुष पुरुचरण का फल प्राप्त करता है। और बिल्वपत्रों द्वारा शिवजी का पूजन सर्व कामनाओं का प्रदाता और संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक है। और बिल्वपत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं। भगवान भोलेनाथ को आंख, धतूरा, बिल्वपत्र ये प्रिय हैं और आप भक्तजन यही उन्हें अर्पित करते हैं। और बिल्वपत्र सदैव उल्टा अर्पित किया जाता है, यानी कि जो चिकना भाग है वो शिवलिंग पर स्पर्श होता है। महादेव को बिल्वपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण करना अति आवश्यक है। ये नहीं करते हैं तो मान करके चलिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो अधूरा है। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इतना सा मंत्र, आसान और कारगर, इसका उच्चारण हमेशा कीजिएगा। अब बात आती है कि बिल्व वृक्ष आया तो आया कैसे। उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। अब इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। तो वहीं
नारियल से पहले बिल्व के फल को श्रीफल माना जाता था। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं श्रीफल नारियल को कहता हूं, पर नारियल के श्रीफल की उपाधि प्राप्त करने से पहले बिल्व को यह उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता था। प्राचीन समय में बिल्व फल को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व के फल की आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान अब नारियल ने लिया है। और प्राचीन समय से ही बिल्व वृक्ष और फल पूजनीय रहे हैं, पहले लक्ष्मी जी के साथ और धीरे धीरे शिव जी के साथ में। संपन्नता के प्रतीक है बिल्व का पेड़, यानी कि बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक कहा जाता है। बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला माना जाता है। माना जाता है कि बिल्व वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास है और घर में बेल पत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो अगर अभी तक अपने घर में, अपने आंगन में आपने बिल्व वृक्ष नहीं लगाया है, तो ये श्रावण माह आपके लिए एक अवसर हो सकता है। चलिए और कुछ बातें हैं बिल्व वृक्ष से जुड़ी जो आपको बतानी जरूरी है। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ने चाहिए। लोगों की आदत होती है कि अरे एक एक कौन तोड़ेगा, टहनी तोड़ करके ले लेते हैं, पूजा में आसानी होगी। ये गलती से भी मत कीजिएगा, आप पाप के भागीदार बनते हैं। फिर बेल वृक्ष के आसपास में सांप कभी नहीं आते। मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर के गुजरे तो उस इंसान को, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा जो है वो बेल वृक्ष में होती है। 4, 5 और 6 या तो फिर 7 पत्तों वाले बेल पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने वाला अनंत गुना फल मिलता है। फिर बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है, लेकिन बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वहीं जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो, तो आपके सभी पाप आपसे मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव की अनुभूति का लाभ मिलता है। मां भगवती को अर्पण करे बेलपत्र। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माता भगवती को बेलपत्र अर्पित करता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वो भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सभी जो विशेष जानकारी है बेल वृक्ष से संबंधित वो आपको आज देने का उद्देश्य ये है कि श्रावण का सोमवार है और आज के दिन आप अभिषेक करने जाएंगे, शिव मंदिर जाएंगे, तो शिव मंदिर जाते समय बेल पत्र अगर एक अपने हाथ में लेकर के चल जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। आपको एक दिन पहले देने का ये मेन मोटिव कहा जाए इस एपिसोड को, वो यही है कि दिन शुरू होने से पहले अगर आपको ज्ञात हो कि क्या हो सकता है और कैसे संभल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा। आपसे बस यही आशा करता हूं कि अगर आप इस राशिफल को देखते हैं, इससे कोई भी लाभ उठा पाते हैं, तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।